ये वकील साहब को तो पहचानते होंगे ना। ये थोड़े से, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से बेशर्म टाइप के हैं। इनका नाम कपिल सिब्बल है। सनातन धर्म, 100 करोड़ हिंदू और भारतीय संस्कृति के खिलाफ अगर कोई मुकदमा लड़ना हो तो उसके लिए इनके ऑफिस का 24 घंटे दरवाजा खुला रहता है। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? सनातन धर्म को अगर नीचा दिखाना है, हिंदू समाज को गाली देना है, भारत के विकास में जितने भी रोड़े डालना है, अगर आपको इन सब के लिए वकील चाहिए तो कपिल सिब्बल उसके लिए बहुत ही फिट वकील है। गजब बेइज्जती है। ये तुरंत आएंगे सामने। हमको तो लगता है ये बेचारे फीस भी नहीं लेते होंगे इस काम के लिए। सोचो जरा आप, राम मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ना हो तो वकील कौन? कपिल सिब्बल। धारा 370 के खिलाफ मुकदमा लड़ना हो तो वकील कौन? कपिल सिब्बल। आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जहां नर्स बेटी को बलात्कार के बाद मार दिया गया था, उन आरोपियों का मुकदमा कौन लड़ रहा था? कपिल सिब्बल। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में समर्थन में कौन लड़ रहा था? कपिल सिब्बल। 3 तलाक जैसे कुप्रथा के समर्थन में वकीली कौन कर रहा था? कपिल सिब्बल। नेशनल हेराल्ड जैसे मामले में सरकार के विरोध में वकील कौन था? कपिल सिब्बल। ये सब मामले में भी हैं। क्षमा प्रार्थी की था नहीं, हैं अभी ये। इन सब में वकील यही है। और अभी अभी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 जो आया है, उसमें भी इसके विरोध में जो वकील हैं उनका नाम भी ये बेशर्म नहीं, कपिल सिब्बल। सोचो जरा आप कि ये आदमी हर कदम पर 100 करोड़ हिंदू हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे भारतीय संस्कृति हो, चाहे भारत का संविधान हो, उसके विरोध में अगर कोई काम करना है, आप कपिल सिब्बल से संपर्क करिए। ये बहुत अच्छे वकील है इस मामले में। सोचो जरा आप, ये संविधान के रक्षक हैं। इनसे कोई पूछे कि क्या वक्फ बोर्ड बाबा साहब के लिखे गए संविधान का हिस्सा है? नहीं है। जो संविधान का हिस्सा ही नहीं था, उससे आज संविधान की आत्मा बताई जा रही है। एक गजब जो करे चल रही है भाई। सोचो जरा आप कि वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि इलाहाबाद कोर्ट वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। उस समय वक्फ बोर्ड की तरफ से कोर्ट वक्फ बोर्ड का है, इसकी दलील कौन दे रहा था? कपिल सिब्बल। और ये आदमी कहता है कि हम संविधान के रक्षक हैं, वकील हैं। सोचो, वकीलों की मां होती है अदालत, उसको बेच दे रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ ये तो वक्फ बोर्ड की है, तो मैं जानता हूं। यार बड़े बेशर्म हो। और राजनीतिक स्टंट तो इनका इतना खतरनाक है कि आप पूछो ना। जिस कानून को लेकर महामहिम उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये जो अनुच्छेद 142 है, ये आज परमाणु मिसाइल बन गया है लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ। इन्होंने कहा कि धनखड़ साहब गलत बोल रहे हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो गलत बोल रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस आदमी के दोगलई की कोई सीमा नहीं है। ये वही आदमी है जो कानून मंत्री रहते हुए कांग्रेस सरकार में ये मुद्दा उठाया था कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म करना चाहिए। जिस कॉलेजियम के विरोध में हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति धनखड़ जी बोल रहे थे, ये उसी कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ खुद बोल रहे थे। आज ये उसी कॉलेजियम के समर्थन में है। हमारे उपराष्ट्रपति ने अगर अदालत को संविधान याद दिला दिया तो ये हो गया कि वो अदालत को सिखा रहे हैं। अदालत अगर ये कह रही है कि राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर में ही किसी विधेयक को पारित करे, तो ये आदेश देना नहीं है। संविधान के कौन से पन्ने में ये है कि सुप्रीम कोर्ट
राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है। एक गजब जो कर रही है यार। ये कपिल सिब्बल जी हैं, बेशर्मी कि इनका कोई लेवल नहीं है। ये कब क्या मुकदमा लड़े कुछ पता नहीं होता है। क्षमा प्रार्थी अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो, अगर कुछ बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों तक शेयर करिएगा। नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ हो।